लेट अस अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक जो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका मतलब क्या। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कीमत, प्राइस। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके बदले में कंपनी एक प्राइस लेती है, कीमत लेती है, राइट। वो कैश में लेते हैं, हम लोग पैसा लेते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चा अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? अदर देन कैश का मतलब होता है, हिंदी में अगर बोले, कैश के अलावा, मतलब कैश छोड़ के। करेक्ट। इसका मतलब, इस टॉपिक का मतलब यह निकल के आ रहा है कि कंपनी शेयर्स इशू करेगा, इशू ऑफ शेयर्स, बट उसके बदले में जो कीमत होगा, जो प्राइस होगा सन, वो प्राइस कंपनी कैश में नहीं लेगी, कैश के अलावा कुछ और लेगी। सो से सपोज इफ आई टेल यू टुडे that I am going to teach you for a consideration, for a price other than cash. It means हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बदले जब आपसे फीस लेंगे, वो फीस, वो कंसिडरेशन कैश के अलावा होना चाहिए। फीस हमको कैश में मत देना। Then you will tell me if you will not take cash, you will not take money, तो मैं आपको जीपे कर देंगे। बट जीपे भी also कैश ही आ रहा है, बैंक में आ रहा है। I am saying I am not going to take money. Let's say I am not going to take money. Cash नहीं बोलते, money बोलते हैं। तो then in that case, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमसे, बताओ क्या? तो क्या चाहिए भैया? सिंपल। अगर मनी नहीं तो क्या? क्योंकि आप तो बोल रहे फीस लेंगे, लेकिन आपने ये कहा कि फीस आप मनी भी नहीं लेंगे, मनी के रूप में नहीं लेंगे, तो फिर क्या है? तो देख बेटा, अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं और उसके बदले में तुमसे पैसा नहीं ले रहे, तो फिर हम तुमसे दो ही चीज ले सकते हैं। सिंपल। एक, पैसा के अलावा कुछ और सामान दे दो उनको, एसेट्स। अगर तुम्हारा 10,000 का फीस था तो मैंने बड़ा बेटा एक काम करो, 10,000 रुपये में पैसा नहीं दे करके तुम एक काम करो, 10,000 के मोबाइल फोन दे दो। तो या तो तुमसे पैसा लेंगे, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास रह जाता है, अगर पैसा नहीं लेंगे तो फिर तुमसे कोई काम करवाएंगे, सर्विस लेंगे। तो या तो हम आपसे एसेट ही लेंगे जो कैश के अलावा हो, और या तो मैं आपसे किसी तरह का सेवा लूंगा, जिसके लिए अल्टीमेटली हमको पैसा खर्चा करना पड़ता। मोबाइल के लिए खर्चा करना पड़ता, सर्विस के लिए हमको पैसा खर्चा करना पड़ता। वो खर्चा नहीं करके, राइट, हम पैसा जेब से निकाल कर आपको बोल दिए, हम आपसे वो मोबाइल ले लिए, या मैं आपसे वो सर्विस ले लिया। इज इट मेकिंग सेंस? तो कंपनी ये भी क्या कर रही है? मशीनरी खरीद रही है और दुकानदार को शेयर्स दे रही है, या कंपनी शेयर इशू कर रही है, उसके बदले में क्या ले रहा है? मशीनरी, जिसके लिए अल्टीमेटली कंपनी को तो पैसा खर्चा करना ही पड़ता। तो देयरफॉर जब हम लोग बात करते हैं कैश के अलावा, तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल कर आता है बच्चों। पहला ऑप्शन आएगा एसेट्स, राइट, और दूसरा ऑप्शन आएगा किसी तरह का सर्विस। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बढ़िया से समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या करने वाले हम लोग? हाँ। अब जब हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, तो हम लोग एसेट्स किससे खरीदते हैं मेरे भाइयों? वेंडर बोलते हैं उसको। वेंडर का नाम होगा ABCD, राम मोहन सोहन XYZ, कोई भी। और सर्विस जो है, ये किस तरह का सर्विस है? अब यहाँ पे क्वेश्चन और उठ के आता है कि सर भैया, कंपनी जो सर्विस लेती है, वो सर्विस किस तरह का सर्विस है? कैसे सर्विस लेता है भाई कंपनी? किस तरह का सेवा ले रहा है? तो सर्विस अगेन तो फर्दर हम लोग दो प्रकार में लेंगे। एक सर्विस हम लोग लेते हैं अंडर राइटर्स से। किससे लेते हैं? अंडर राइटर्स से। और दूसरा सर्विस जो हम लोग लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं प्रमोटर्स से। क्या होता है? कौन होते हैं अंडर राइटर? देखिए, कौन होते हैं अंडर राइटर, ये नहीं बता करके हम आपको बताएंगे क्यों होते हैं अंडर राइटर, ये जानना जरूरी है। देखो, जब एक कंपनी शेयर्स इशू करता है, तो उस कंपनी को एक नियम का पालन, एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है, और वो कंडीशन ये है कि जब कंपनी शेयर इशू करेगा तो मिनिमम उसका 90% शेयर सब्सक्राइब होना
चाहिए, ये रूल है, ये लॉ है। तो अगर एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करता है तो ये कंडीशन है भैया कि तुम आगे का कार्यवाही, आगे का प्रोसीडिंग्स तभी कर पाओगे जब आपका 10,000 में से मिनिमम 9,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन पब्लिक से मिलेगा। अगर कंपनी 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं उठा पाया तो भैया बोरिया बिस्ता बानो, झोला उठाओ और चलते बनो, जो भी पैसा आया है वो वापस करो, तुमको कोई शेयर्स अलॉट करने की जरूरत नहीं है। So there is a very vital condition here that a company has to satisfy a condition of minimum 90% का subscription. So say for example tomorrow George Academy becomes a company and हम IPO लॉन्च करते हैं या for example हम शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो मेरे को वो देखना पड़ेगा कि मेरा शेयर्स मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन हो जाए, 90% का एप्लीकेशन आ जाए। तो अगर हमने 1 लाख शेयर इशू किया है तो 90,000 का एप्लीकेशन मेरे पास आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम आगे और प्रोसीडिंग बढ़, हम और आगे पैसा किसी से नहीं सकेंगे, जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया वो वापस कर देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक रिस्क आया, यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। अब सिंस एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने वाला कोई ना कोई होगा, तो उसको सॉल्व करने वाला कोई एक व्यक्ति हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, और उन्हीं को बोलते हैं अंडरराइटर्स। ये लोग क्या करते हैं, उनको गारंटी दे देते हैं, मेरा रिस्क उठा लेते हैं और मेरे को गारंटी दे देते हैं कि हम आपको 80% का गारंटी देते हैं, हम आपको 70% का गारंटी देते हैं, यानी कि जितना शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा उसका 70% वो हमसे वो खरीदेगा, वो उसका काम है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख शेयर इशू किया और पब्लिक मांगा 70,000 शेयर, मतलब 70,000, और 90% का कितना होना चाहिए था, 90,000। क्लियर है, हम 30,000 के डेफिशिएट चल रहे हैं। अब ये अंडरराइटर हमको गारंटी दिया है 80% का। 80% मतलब क्या हुआ कि हम कितना से शॉर्टफॉल कर रहे हैं, 30,000 से। मेरा 1 लाख शेयर है, 70 सब्सक्रिप्शन है, ये 30,000 का शॉर्टफॉल है, इसका 80% वो करेगा, वो हमसे ले लेगा। तो यानी कि मेरा जो रिस्क है 90% तक नहीं पहुंचने का, वो रिस्क वो गारंटी हमको दे देता है, समझ में आ रहा है। तो अगर एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो पूरा 1 लाख 80%, 80,000 शेयर इसको खरीदना पड़ेगा, वो गारंटी दे दिया है हमको। ये इंडिविजुअल भी करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी करते हैं, आज का डेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ये उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, और इन्हें कहते हैं अंडरराइटिंग, और जो करता है उनको कहते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स बोला जाता है इसको, याद रहे। फिर से बताते हैं, अगर आपने 1 लाख शेयर्स इशू किया है तो इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। तो ये 90% का मिनिमम है। तो ये इंश्योर करना, राइट, अभी कंपनी को तो हाथ में नहीं है ना कि 90% सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा, इसलिए लोग इसका मदद ले लेता है, क्योंकि ये लोग कंपनी को बेसिकली अगर सरल भाषा में समझे तो आपका शेयर बिकवाने में हम आपका मदद करेंगे, नहीं बिकेगा तो हम खरीद लेंगे, यही बात है। फिर उसके लिए अंडरराइटर लोग लेता है, क्या लेता है अंडरराइटर लोग, कमीशन। तो कंपनी के लिए अंडरराइटिंग कमीशन हो जाता है एक्सपेंस, बढ़ने से डेबिट टू अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स अकाउंट क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि जैसे ही अंडरराइटर लोग अपना काम करेगा उसका कमीशन हो जाएगा ड्यू। सो अंडरराइटिंग कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, और अंडरराइटर मेरे लिए बन गया लायबिलिटी बड़ा क्रेडिट, कभी पैसा दिया नहीं है। यही अंडरराइटर को हम क्या करेंगे, पैसा नहीं देंगे, उसको शेयर्स दे देंगे, और जब उसको शेयर्स इशू करेंगे तो कंपनी के लिए अंडरराइटर एज अ लायबिलिटी क्या हो जाएगा, हट जाएगा डेबिट, और जैसे ही हमने शेयर इशू किया तो जितना वैल्यू का शेयर इशू किया उतना से शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो जाता है, ठीक है, ये 2 एंट्री। सो अंडरराइटर अकाउंट क्रेडिट, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट डेबिट करना, बचा के अंडरराइटिंग कमीशन टू शेयर कैपिटल। जब जब कंपनी शेयर इशू करेगा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आ जाता है प्रमोटर। कौन होता है प्रमोटर,
ये वो प्रोफेशनल्स है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, ग्रुप इंडिविजुअल है, जिसका काम है एक कंपनी को प्रमोट करना। अब प्रमोट किस सेंस में हम बात कर रहे हैं? मान लीजिए मेरे पास पैसा है और हम एक कंपनी हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है कि कैसे कंपनी फॉर्म करे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे, पैसा कैसे रेस करे, राइट? तो ये क्या क्या फॉर्मेलिटीज होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ते हैं, सब मुझे आइडिया नहीं है। ये सारे चीज का नॉलेज रखने वाले ये लोग होते हैं। ये लोग आपके बिहाफ में सारा डॉक्यूमेंटेशन करेगा, आपके बिहाफ में आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से ढूंढने से लेकर के क्या बिजनेस करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या बिजनेस ऑप्शंस है, वहां से लेकर के कंपनी को जन्म तक करने का, इनकॉर्पोरेशन तक का सारा काम वो लोग करेगा और स्टार्ट करके कंपनी दे देगा। ये जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, इनमें वो काम लोग माहिर होता है, इनका वही ब्रेड एंड बटर, इनका वही काम है। सो प्रमोटर्स को जो ये सर्विस हमको देता है प्रमोटर्स, इसके लिए वो भी तो पैसा लेगा, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, शेयर देते हैं, कुछ पैसा कुछ शेयर मिला के भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मेरा एंट्री होगा, या तो हम लोग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में इसको डालेंगे, या तो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में डालेंगे, और या तो हम लोग गुडविल अकाउंट में डाल देंगे। सो डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है? यहाँ ड्यू एंट्री पास मत करना, यहाँ पे ड्यू होगा, क्योंकि ये कंपनी बनने का पहले समझना, कंपनी स्टार्ट तक का ये सारे खर्चा, ये प्रीलिमिनरी खर्चा है मेरे लिए। अब आ जाओ वेंडर से मेरा पहला क्या होगा, पहले हम इससे एसेट खरीदेंगे। तो जब हम एसेट खरीदेंगे तो जो एसेट हमने खरीदा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और वेंडर मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट। जैसे ही वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो वेंडर मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डेबिट, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अरे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देखे थे कि मालिक पैसा नहीं ला करके बैंक एसेट ला दे रहा है, याद है? फर्नीचर ला दिया तो हम लोग एंट्री क्या करते थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पर मान लो एसेट का, या एसेट लिखा है फर्नीचर मशीनरी, तो क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही तो चीज है, वही तो चीज है, तो मालिक ही बन गया ना मेरा। तो पहले हम लोग एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ड्यू एंट्री, उसके बाद वेंडर टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, छोटा सा चीज, जब हम लोग ये शेयर इशू करते हैं तो कंपनी के पास वही या तो पार में इशू करेगा या तो प्रीमियम में। जब भी कंपनी पार में इशू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम में कंपनी इशू करे तो ये हमारा काम हो जाता है कि हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किया। ये कैलकुलेशन करना समझ जाएगा, हम लोग देखेंगे। एंट्री में सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पे शेयर कैपिटल के बाद क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोल करके अकाउंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहां पर भी अगर अंडरराइटर का भी प्रीमियम इशू करेंगे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का नीचे करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रमोटर में भी क्या हो जाएगा टू, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये हो गया इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं।